हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करेंगे चैत्र मास कथा अध्याय 4। प्यारे भक्तों, राम कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान राम और माता सीता कथा कहने वाले और सुनने वाले भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे। तो आइए भक्तों, रसपान करते हैं आगे की कथा। धनुष टूटने के भीषण स्वर से सभी लोग परकंपित हो गए। सूर्य के घोड़े घबराकर मार्ग से हटकर चलने लगे। दिग्गज चित्कार कर उठे। भूमि कंपित हुई। समुद्र की गहराइया में कच्छप मत्स्य कुलमुलाने लगे। देवता मुनि राक्षस अपने कानों पर हाथ रख नेत्र बंद कर उठे। धनुष की डोरी चढ़ानी थी कि वह टूट ही गया। देवताओं ने हर्षित होकर पुष्प वर्षा की। गंधर्व नित्य गान करने लगे। राजा जनक हर्षातिरेक में अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। सीता का मन प्रफुल्लित हो गया और नगरवासी हर्ष से नाचने लगे। सबके मन की इच्छा पूरी हो गई। धनुष भंग होते ही चाहू और प्रसन्नता का वातावरण बन गया। चारण भाट स्तुति गान करके रघुकुल के महान वंश की गौरव गाथा का बखान करने लगे। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र से स्वर लहरियां गूंजने लगी। सीता की प्रसन्नता का तो वर्णन नहीं किया जा सकता था। वे अब समीप जाकर अपने वर को वरमाला पहनाकर अधिकृत करने को उत्सुक है। विलंब उन्हें असहनीय हो रहा था। माता का संकेत पाकर सीता सखियों सहित वरमाला लेकर हंसने की चाल से राम की ओर चल पड़ी। मन में कन्या सुलभ संकोच है, परंतु वे उत्साह में भी है। जो मनोकामना पूरी होने पर, मनोवांछित वर मिलने पर होता है। राम के समीप पहुंचकर सीता ने पलकें उठाकर उस मोहिनी छवि को देखा और सकुचाकर जयमाला राम के गले में डाल दी। देवों ने दुदुभी बजाई और पुष्प वर्षा करके श्री हरि के मानव रूप के विवाह का आनंद व्यक्त किया। यह परिणय बहु प्रतीक्षित था। अत्याचारी शक्तियों से त्रस्त तीनों लोगों को भयमुक्त करने और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए सीता राम का एकीकरण अनिवार्य था। सीता अब राम की हो गई। जनक का संताप मिट गया। उन्हें एक खेद था कि सभा में राम के होते हुए भी वे अधीर होकर कुछ कटु वचन कह गए, जबकि वे जानते थे कि राम की वहां उपस्थिति का कारण ही सीता और उनका परिणय था। लक्ष्मण ठीक उस प्रकार गर्वमत है जैसे विजयी सेनापति होता है। सब और हर्ष है, सब और नहीं। कुछ ईर्ष्यालु और कपटी राजाओं का अपना अपमान असहनीय हो रहा है कि राम ने सीता का वरण कर लिया। एक बालक ने उनकी वीरता और बल का उपहास उड़ाया। ऐसे कुटिल राजाओं का एक दल बन गया था। अब वे संयुक्त होकर बलपूर्वक इस अवसर पर विघ्न डालने की कुटिल मंत्रणा कर चुके थे। सबने मिलकर निर्णय कर लिया कि पहले राम को समाप्त करके सीता को ले चलते हैं। फिर निर्णय करके कि सीता किसकी होगी। सबने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए थे और कोलाहल करके राम को घेरने लगे थे। वे भांति भांति के दुर्वचनों से राम को कोस रहे थे। लक्ष्मण ने जब उनकी कुटिल करनी और वाणी सुनी तो उनके नेत्र क्रोध से रक्तमीत हो उठे। उन्होंने अपना धनुष उठाकर जोरदार टंकार की, मानो कहीं उल्कापात हुआ हो। आक्रमण को आतुर नरेश लड़खड़ा गए।
अभी लक्ष्मण अपने तूनीर में हाथ डाल ही रहे थे कि यज्ञशाला के द्वार से एक कठोर स्वर उभरा। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ है यहाँ? सबने उस दिशा में देखा जिधर से कठोर स्वर गूंजा था, तो राजाओं के अस्त्र गिर पड़े। भृगुकुल के महान दुष्टों के संहारक महर्षि परशुराम अपने कंधे पर फरसा रखे उधर ही आ रहे थे। सभी नरेश अपने अपने स्थान पर ऐसे जा बैठे जैसे सिंह को देखकर हिरनी अपनी माद में घुस जाती है। गौरवर ने परशुराम के शरीर पर भस्म पूती थी और ललाट पर त्रिपुंड शोभ्यमान हो रहा था। उनके सिर पर जटाएं बिखरी थी और क्रोध से भौहें कुछ टेढ़ी हो गई थी। वे कमर के वलकल धारण किए हुए थे और उनके दोनों कंधों पर तूनीर लटके थे। परशुराम ने इधर उधर देखा और जैसे उनकी दृष्टि भंग हुई धनुष पर पड़ी तो उनकी आंखों में रक्त उतर आया, भुजाएं फरफराने लगी, क्रोध से देह कांप उठी और यह सब राज समाज को किसी अनिष्ट की आकांक्षा से भयभीत कर रहा था। उनके क्रोध से संसार परिचित था। अरे मूर्ख जनक, यह बता कि शिव धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र मेरे सामने ला, अन्यथा आज मैं तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। मुनिवर के इन वचनों को सुनकर जनक शांत रहे, लेकिन कुटिल राजा सोच रहे थे कि अब राम की मृत्यु निश्चित है। जनक विश्वामित्र की ओर देख रहे थे, जो ऐसे निश्चिंत थे मानो कुछ विशेष ना हुआ हो। सीता जी का हृदय व्याकुल हो उठा। पूर्ववासी उस व्यवधान पर मन ही मन चिंतित हो गए। परशुराम के क्रोध से संसार क्या तीनों लोग परिचित थे। उन्होंने पिता के कहने पर फरसे से अपनी माता का सिर काट दिया था, तो दयालुता की तो बात ही क्या थी। 21 बार भूमि को रक्त से स्नान करा चुके थे। वे शिव के अनन्य भक्त थे और भंग धनुष पर उनका प्रेम इसी कारण था। अब क्या होगा? मुनि गरज रहे थे, बार बार फरसा चमका रहे थे। वे मदमस्त हाथी की भांति इधर से उधर भूमि रौंद रहे थे। राम ने सबको भयभीत देखा। जानकी और उनके परिवार व पूर्ववासियों को व्याकुल देखा तो विनीत मुद्रा में हाथ जोड़कर मुनि परशुराम के सम्मुख आए। कैसी मनुज लीला थी प्रभु की, स्वयं ही स्वयं के समक्ष विनीत है। वे दो दिखाई दे रहे थे, परंतु एक थे जो जानते थे। वे इस अद्भुत दृश्य पर पुलकित है। जो नहीं जानते थे उनके लिए यह बड़ी चिंता का विषय है। हे महामुने, इस परम पावन शिव धनुष को तोड़ने का साहस कोई आपका प्रिय सेवक ही कर सकता है। अब आपकी क्या आज्ञा है, मुझे कहिए। राम ने कहा। परशुराम अत्यंत क्रोध में आ गए और कहने लगे, सेवक तो वह होता है जो स्वामी को कष्ट नहीं देता, और जो कष्ट देता है वह शत्रु है। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मेरा क्रोध समस्त समाज को विनष्ट कर देगा। यहाँ से कोई जीवित नहीं जाएगा। राम कुछ कहते इससे पहले ही लक्ष्मण ने हंसकर कहा, मुनिवर, हमने बचपन में अनेक धनुहिया तोड़ डाली, पर किसी ने भी और न कभी आपने ऐसा क्रोध आया। इसी धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो आप इतने उग्र हो रहे हैं? हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष के टूट जाने से कोई बड़ी हानि तो नहीं हो गई। श्री राम ने तो इसे यूं ही दबाया था और यह टूट गया। डोरी चढ़ाते ही यह तो वृद्ध की भांति मुरझा गया। परशुराम को लक्ष्मण के वचनों ने और भी क्रोधित कर दिया। वे अपना फरसा लेकर लक्ष्मण पर चढ़ दौड़े, लेकिन बीच में हाथ जोड़कर राम आ गए और अपनी गंभीर विनयी वाणी से मुनिवर को शांत किया। परंतु लक्ष्मण कहाँ मानने वाले थे। मुनि की प्रत्येक अभिमान भारी बात को उन्होंने कटाक्ष में उत्तर दिया और बार बार उन्हें कुपित करने लगे।
परशुराम विचित्र सी स्थिति में फंस गए। लक्ष्मण की बातें उद्दंडता और उपहास भरी लगती थी, जो उनके क्रोध को भड़काती थी, परंतु राम की शालीनता उन्हें शांत कर देती थी। लक्ष्मण आज कुछ अलग ही लीला दिखा रहे थे। वे मुनि की क्रोध रूपी अग्नि में कटाक्ष रूपी घी डाल देते थे और राम उसमें विनय रूपी जल डालकर उसे मंद कर रहे थे। परशुराम तार गए कि वे दोनों भाई उनसे खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनका क्रोध और भी भड़क उठा। वे फरसा लेकर युद्ध को तत्पर हो गए। अब लक्ष्मण का वध उन्हें अवश्य भावी लगने लगा, अन्यथा उनकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राम फिर बीच में आ गए। उन्होंने पहले तो लक्ष्मण को मौन किया और फिर मुनि परशुराम की वंदना की, तो परशुराम भड़क उठे। वाह, तुम दोनों भाई बड़े चतुर हो। एक मुझे बागबान चुभाता है और दूसरा मेरे चरण पकड़कर क्षमा मांगता है। राम, तुम सभ्य सुशील हो, अतः तुम पर मेरा रोष नहीं है। शरणागत को मैं कुछ नहीं कहता, परंतु इस लक्ष्मण को आज मेरे क्रोध से कोई भी नहीं बचा सकता। यह बात कुटिल और विषैली वाणी बोलता है। तुम मेरे सामने से हट जाओ और इस उद्दंड को दंड देने दो। राम ने पुनः पुनः मुनिवर से क्षमा याचना की, परंतु मुनिवर का अभिमान है बढ़ता ही जा रहा था। वे राम की विनय को उनकी भीरुता समझ बैठे, अतः क्रोध में और भी आगे बढ़कर अभिमान भरे शब्दों में कह दिया, अब मुझे लक्ष्मण के साथ उसके भाई को भी दंडित करना होगा, जो बाधा बन रहा है। परशुराम के अभिमान को राम लक्ष्मण ने चरम पर ला दिया। यही तो चाहते थे। श्री राम अपने ही स्वरूप में वे अभिमान का अंश नहीं देख सकते। वे जैसे दर्पण के समक्ष खड़े होकर अपने दोषों का शुद्धिकरण कर रहे थे। राम का यह कौतुक भरा संदेशात्मक परशुराम और राम एक है, दोनों ही अवतार है। पृथ्वी लोक में मानव रूप लेकर परशुराम के रूप में पहले आ गए और कुछ माया जनित विकारों जैसे अभिमान से ग्रस्त हो गए हैं। राम उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्रोध पर विनय का प्रभाव नहीं हुआ तो अब स्वयं रोष में आ गए। यह क्षत्रियोचित रोष है। बोले मुनिवर, हम रघुवंशी हैं, हम ब्राह्मण का निरादर नहीं करते और न आपका कर रहे हैं। आप हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, जो हमारा सहज स्वभाव है। हम रघुवंशी युद्ध काल को भी संतुष्ट करने में समक्ष है। युद्ध तो हमारा कर्म है। आप हमें सहस्त्र बाहु समझ रहे हैं। हमने धनुष शोभा के लिए नहीं रखे हैं। इस तूनीर के प्रत्येक बाण का फन उन अभिमानियों के दर्प को खंडित करने के लिए है, जो अपने बल की अपने ही मुख से प्रशंसा करते हैं। बालक अपराध करे तो उसे क्षमा कर देना ही साधुता है। साधु हठ करे तो क्षत्रिय को भी वेदों ने कुछ अधिकार दिए हैं। राम की रोष भरी वाणी ने मुनि परशुराम के अंतर में जागृत अभिमान को सुसुप्त कर दिया। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। वे राम की महिमा व लीला का उद्देश्य समझ गए। राम इस संसार में मानव तन लेकर इसलिए तो आए हैं कि इस संसार में शांति और मर्यादाओं की स्थापना करें। परशुराम मर्यादा के प्रतिकूल हो रहे थे। एकाएक उन्हें सद्मार्ग दिखाई दिया और उनका अंतकरण शुद्ध, निर्मल व अभिमान रहित हो गया। नेत्र में प्रेम छलक आया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए। राम का प्रभाव जानकर ऐसा होना स्वाभाविक है। वे राम की स्तुति करने लगे और कृतज्ञ हो उठे कि उन्होंने समय रहते सचेत कर दिया, अन्यथा वह विकार तो उन्हें और भी पतित कर देने वाला था। राज समाज चकित है, जनक जी हर्षित है और सीता का हृदय तो गर्व से प्रफुल्लित हो रहा है। महामुनि परशुराम के समक्ष नत है। अलौकिक दृश्य है। देवतागण राम की वंदना कर रहे हैं।
परशुराम सिर झुकाकर सभा स्थल से बाहर चले गए और सियावर रामचंद्र की जय से समस्त दिशाएं गुंजयमान हो उठी। राजा जनक अब समय नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने तत्काल मुनि विश्वामित्र के पास आकर उनकी स्तुति की और मार्गदर्शन की इच्छा प्रकट की। विश्वामित्र बोले, स्वयंवर की विधि के अनुसार तो विवाह संपन्न हो गया है, परंतु अब रीति और कुल के अनुसार व्यवहार करना उचित रहेगा। राजा दशरथ को यह शुभ समाचार देकर उन्हें बारात लाने का निमंत्रण दे और विधि विधान व भव्यता से दोनों कुलों के इस संबंध को सुदृढ़ता प्रदान करे। यही नीति संगत है। मुनि विश्वामित्र और गुरु सदानंद की आज्ञा से राजा जनक ने परिणय पात्रिका लिखवाई और दूतों को सब बातें समझाकर अयोध्या भेज दिया। अब सीता राम के विवाह की विधिवत तैयारी होने लगी। यज्ञ में आए कुछ राजा तो उस भव्य विवाह की आनंद लेने के लिए अतिथि बन रह गए और जिनके हृदय पर सांप लौट रहे थे उन्होंने वहां से जाने में ही भलाई समझी। संयुक्त आक्रमण की जो योजना बनी थी उसकी अब कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था। सबने देख लिया था कि जिन्हें बालक समझ रहे थे वे बालक नहीं थे। जहां राम की विनम्रता में भी वीरता थी, वही लक्ष्मण तो स्वभाव से ही युद्ध प्रिय लगते थे। जनकपुरी को सजाया जाने लगा। स्वयंवर में सीता को मनोवांछित वर तो मिल गया, परंतु अभी परिणय मिलन की प्रतीक्षा थी। क्षण क्षण युग के समान प्रतीत हो रहा था, परंतु सामाजिक वर्जनाएं तो निभानी ही होगी। सखिया छेड़ती तो सीता खिन्न भी हो जाती। जनक के दूत अयोध्या पहुंच गए और प्रवेश द्वार से ही नगरी की शोभा देख हर्षित हो गए। जनकपुरी से कम भव्य नहीं अयोध्या, इंद्र की अमरावती नगरी भी इनकी शोभा के समक्ष फीकी है। राज द्वार पर द्वारपालों ने जो स्वागत किया वह अवध की सभ्यता और अतिथि देवो भव की परंपरा का प्रतीक है। दूतों ने अपना परिचय और उद्देश्य बता दिया कि द्वारपाल हर्ष से भर उठे। तत्काल राजा दशरथ को उनकी आगमन का सूचना दी गई। राजा ने सम्मान सहित दूतों को दरबार में बुलाया तो दूतों ने सादर प्रणाम कर वह पत्रिका उन्हें सौंपी। राजा ने पत्र पढ़ा तो उनका हृदय आनंद से हिलोड़े लेने लगा। ऐसी शुभ पत्रिका जिसमें समस्त निधियां शब्दों में पिरो दी गई। लाने वाला दूत तो जैसे साक्षात ईश्वर के दूत थे। राजा दशरथ दूतों की प्रशंसा में भाव विभोर हो उठे। दूत चकित थे कि संसार में ऐसी भी राजा है जो साधारण दूत को भी इतना सम्मान देते हैं। रघुकुल वास्तव में ही वंदनीय है, जहाँ छोटे बड़े का भेद नहीं। दशरथ ने सबकी कुशल क्षेम पूछी। अपने नयनतारों राम लक्ष्मण के विषय में पूछा तो दूतों ने धनुष यज्ञ में उन दोनों की प्रभुताई का ऐसा विशद वर्णन किया कि दशरथ गर्व से भर उठे। दूतों को यथेष्ट पुरस्कार देकर उन्हें विदा किया और कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाकर पात्रिका उन्हें सौंपी। अयोध्या में सर्वत्र आनंद था। जब से राम लक्ष्मण गए हैं तब से कुछ रिक्तासी आ गई थी, परंतु आज आनंद कई गुना बढ़ गया। राम के विवाह का समाचार महल से लेकर नगर ग्राम तक सब जगह फैल गया और उत्सव शुरू हो गया। घर घर मंगल गान गाए जाने लगे, गांव गांव ढोल नगारे बजने लगे, बाजारों में रौनक बढ़ गई। अयोध्या भर में राम के विवाह उत्सव की धूम मच गई। अयोध्या को भी सब प्रकार से सजाया गया। बारात की तैयारियां होने लगी। बाजारों में बड़ी भीड़ थी। यद्यपि नगरवासी वस्त्र
आभूषण आदि सब कुछ अपने धन से खरीदने में सक्षम थे। परंतु अब राजआज्ञा थी कि जिसे जो भी चाहिए राजकीय खर्च पर खरीदे। राम के विवाह का ऐसा ही उत्साह था। महल में मंगलाचरण और जो भी संस्कार है सब विधिवत किए गए। आज तो अयोध्या का विशाल राजमहल भी छोटा पड़ने लगा, क्योंकि राज्य भर से स्त्रियां गीत नृत्य के लिए आ गई। रात भर नारी कंठों से सामूहिक विवाह गीत गूंजते रहे। अनेक रथ तैयार किए गए। रात भर कारीगर काम करते रहे और नए रथों का निर्माण किया गया। समस्त अयोध्या व्यस्त और हर्षोन्मत्त थी। बारात के प्रस्थान स्थल पर अनेक हाथी, रथ और अश्व सजे खड़े थे। नगरवासी सुंदर परिधानों में सजे धजे और नाचते गाते उत्साह से परिपूर्ण थे। पालकियां तैयार थी। एक रथ और वशिष्ठ जी और दूसरे पर राजा दशरथ शंख ध्वनि के साथ ही बारात चल पड़ी। विशाल वाद्य यंत्र से आकाश गुंजयमान हो रहा था। कहीं घोड़े नाच रहे थे तो कहीं हाथियों के कौतुक थे। जहां विश्राम होता वहां का आनंद ही अलग था। मार्ग में सभी सगुन अनुकूल हो रहे थे। कई दिनों की हर्ष यात्रा के पश्चात भव्य बारात गंगा किनारे पहुंच गई। वहां राजा जनक ने पुल बनवा दिए थे। स्थान पर विश्रामशालाएं थी। इनमें शीतल पेय, अनगिनत व्यंजन, सुगंधित पदार्थ आदि सर्वसुलभ थे। बारात जनकपुरी के द्वार पर पहुंची तो समृद्धि मिलन हुआ। जनक अनेकानेक उपहार लेकर उनके स्वागत को पहुंचे। फिर बारात जनवासे में पहुंची। राम ने सुना तो उनका हृदय पिता के दर्शन को व्याकुल हो उठा। विश्वामित्र ने उनकी मनोदशा समझी और उन्हें लेकर जनवासे में आ गए। अपने पुत्र को इतने समय बाद देखकर दशरथ के नेत्रों से आंसू धारा बह उठी। उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न अपने भाइयों से मिले। चारों भाइयों की शोभा देखकर सब आनंद से भर गए। सभी लग्न का समय शेष था, अतः आनंद के लिए समय मिल गया था। जनकपुरी में यह समाचार फैल गया था कि राम लक्ष्मण के जैसे ही उनके दो और भाई हैं। पूर्ववासी उन्हें देखने आने लगे और उनके दर्शन करके अपने भाग्य को सहराने लगे। लग्न का समय स्वयं ब्रह्मा जी ने सौधा। अगहन मास, हेमंत ऋतु और सभी ग्रह नक्षत्र गोचर आदि अनुकूल थे। तिथि बार और मुहूर्त भी श्रेष्ठ थे। सभी प्रकार से अनुकूल गोधूली की वह पावन बेला भी आ गई जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। राजा जनक गुरु पुरोहित सतानंद जी के साथ बारात को लेने गए और सत्कार सहित उन्हें विवाह मंडप तक लाया गया। राम वर रूप में घोड़े पर सवार शोभ्यमान थे। देवगण उनके इस रूप पर भाव विभोर हो रहे थे। इस विवाह का वास्तविक आनंद जो मनुष्य रूप में ही लिया जा सकता है। अतः ऐसा विचार कर देव समाज भी मनुष्य का भेष बनाकर बारात में सम्मिलित हो गए। ऐसे सुंदर अनुपम रूप के बारातियों को देखकर सब हर्षित हो रहे थे। बड़े ही भव्य और सभी वैदिक व लौकिक रीतियां से सभी परिणय संस्कार संपन्न किए गए। मुहूर्त होने पर सीता जी को मंडप में बुलाया गया। सीता का रूप और सौंदर्य देखकर दशरथ सहित सभी अयोध्यावासी हर्ष से भर गए। कुल के अनुरूप कुल वधू पाकर कौन हर्षित न होगा। वर वधू की शोभा अवर्णीय है। कुलाचारों के बाद गौरी, गणेश और देवों की पूजा और ब्राह्मणों की प्रति संकल्प किए गए।
वेदी में अग्निदेव ने सुख से आहुति ग्रहण की। फिर वर कन्या ने भावरेली स्त्रियां भावर गीत गा रही थी और विवाह संस्कार हो रहे थे। जनक जी हर्षित मन से अपने समधी दशरथ के पास बैठे थे। उनके मन में एक सुंदर विचार उठा और वे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। दशरथ ने उनके भाव समझकर प्रेम से पूछा, क्या कोई विशेष बात है? तब जनक ने कहा कि यह संबंध दो कुलों और अनेक पीढ़ियों का सुदृढ़ संबंध है। उनकी और एक कन्या उर्मिला और दो कन्या मांडवी और श्रुतकृति सीता के समान ही उनकी अनुसुताएं हैं। वे भी विवाह योग्य है। अतः यदि दशरथ जी स्वीकार करे तो इस मंडप में आहा। दशरथ तो हर्ष से भर गए। आनंद क्षण भर में 4 गुना कैसा होता है, यह आज उन्हें अनुभूति हुई। दोनों समधी गले मिले और उसी मंडप में लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न व श्रुति कृति का भी पानी ग्रहण संस्कार कराया गया। 4 युगल वर वधू एक मंडप के नीचे शोभ्यमान हो रहे थे, मानो चारों वेद मानव रूप में आ विराजे हो। इंद्र आदि देवता उस समारोह में मनुष्य रूप में आए थे और हर्षित हो रहे थे। ऐसा आनंद तो कभी स्वर्ग में भी नहीं आया। धन्य है धरा का मानव जीवन, तभी तो देवता भी मानव देव को तरसते हैं। श्री हरि ने तभी यह रूप धरा है। मनुज देव बड़े पुण्य तप से प्राप्त होती है। विवाह संस्कार संपन्न हो गए। चारों वर वधुओं ने 7 फेरे लेकर 7 वचन दे दिए। 9 वधुएं चितवन से अपने वरों को देख रही है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप एक समान है, दोनों ही गौरवर्ण है। राम और भरत श्याम वर्ण है। जनक के नेत्र प्रसन्नता से सजल हो गए। माता सुनीता तो प्रसन्नता के आवेग से फूली नहीं समा रही थी। सखिया मंगल गान कर रही थी और बारात आनंद में मगन थी। यह विवाह नहीं, महाविवाह था। जनकपुरी नित्योषी हो गई। वर वधू नित्य नए संस्कार कर रहे थे। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर में पूजन हो रहा था और बारातियों का आनंद तो कौन कहे। सतरस व्यंजन चतुर रसोई द्वारा बनाए जाते, जिन्हें खाकर पेट तो भर जाता, लेकिन मन की इच्छा वैसी रहती। भांति भांति की खेल तमाशे, स्वांग, सत्संग, नृत्य आदि की व्यवस्था थी। जिसकी जैसी रुचि थी वह वहाँ आनंद ले रहा था। कहीं मल्लयुद्ध थे तो कहीं तलवारबाजी का कौशल। दिन और रात ऐसे ही आनंद में बीत रहे थे। जनकपुर की नारियां इस अवसर पर सुहावनी गालियां भी दे रही थी, जो बारातियों को आनंदित करती थी। देवगणों के लिए यह सब कौतुक थे। उन्हें इन मानवीय व्यवहारों में बड़ा आनंद आ रहा था। इस विवाह में तो हर क्षण आनंद था। कई दिन इसी प्रकार बीते। फिर गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ के कहने पर विदाई की तैयारियां होने लगी। जनक जानते थे कि अभी कुछ दिन और यह आनंद उत्सव इसी प्रकार चलता रहे, परंतु समय की भी कोई मर्यादा है। दोनों पक्षों में परस्पर ऐसी प्रीत हो गई थी कि कोई एक दूसरे से विलग नहीं होना चाहता, परंतु यह संभव नहीं। राजा जनक ने भरपूर दान दहेज देकर अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार समधि को संतुष्ट किया। सुनीता सीता सहित अपनी पुत्रियों को शिक्षा दे रही थी कि ससुराल में उनके क्या कर्तव्य है। विदाई का समय बड़ा भावुक होता है। पुत्रियों को विदा करते समय जनक सुनैना का हृदय
व्यथित हो रहा था, परंतु कन्या प्रायधन है और जग की इस रीति को निभाना ही होता है। घराती बराती गले मिल रहे थे। सुख की अनुभूतियों में वियोग का रस तनिक पीड़ा दे रहा था, परंतु यह भी आनंद ही होता है। सब प्रकार से संतुष्ट दोनों पक्ष अब ऐसे घुल मिल गए थे मानो जल में जल मिल गया हो। विदाई के समय करुण दृश्य उत्पन्न हो गया। बारात अयोध्या की ओर चल पड़ी। वर वधू अब रथों में है और अवसर मिला है तो कुछ संकोच दूर हो रहे हैं। राम जानकी की तो महिमा ही आपार है। अयोध्या में आगबानी भी भव्य हुई। महारानी कौशल्या सहित रानियों ने 9 वधुओं को कुल रीति से अंतपुर में पहुंचाया। अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया हुआ था। याचकों को तो आज ही दरिद्रता मिट जाने की आशा थी। चारण भाट यशोगान गा रहे थे। 9 वधुओं की मुंह दिखाई, कंकर कीरा आदि ऐसी पारंपरिक रीतियां थी जिन्हें देखकर देवगण कौतूहल में थे। अयोध्या संपूर्ण हो गई थी। इन सब के बीच मुनि विश्वामित्र तो ऐसे श्रद्धेय हो रहे थे कि सब उनकी स्तुति करते थक नहीं रहे। उनके आशीर्वाद से आज अयोध्या ने यह महाउत्सव देखा था। घर घर मंगल गान हो रहे थे। जब से राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भारत और मांडवी तथा शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति विवाह के पश्चात बारात के साथ लौटकर अयोध्या आए तो वहां आनंद की वर्षा हो रही थी। नित्य ही मंगल उत्सव हो रहे थे। प्रकृति ऐसे अनुकूल हुई कि धन धान्य में निरंतर वृद्धि होने लगी। यह होना ही था। लक्ष्मी जी स्वयं सीता के रूप में वधू बनकर जब से अवध में पधारी थी, चाहू और आनंद था। अब राम तो सबके ही प्राणाधार थे। पूर्ववासी उनके नित्य दर्शन करके सुख प्राप्त करते हैं। अब सभी की हार्दिक इच्छा थी कि राम को युवराज घोषित किया जाए। राजा की यही इच्छा राजा दशरथ के कानों में भी पहुंची और उचित ही जान पड़ी। राम सभी प्रकार से समर्थ थे, योग्य थे। अब राजा दशरथ भी वृद्धा अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे। अतः इससे अच्छा समय और कब आएगा। राजा ने वशिष्ठ जी से विचार विमर्श किया तो उन्होंने भी इस निर्णय का समर्थन किया। गुरु वशिष्ठ ने विचार कर शुभ लग्न भी निश्चित कर दिया। मंत्री सुमंत को राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां करने का आदेश व दायित्व दे दिया गया। मंत्री सुमंत हर्ष से भर उठे। यही समय पर सही निर्णय लेने से सही व्यक्ति सदैव प्रसन्न होते हैं। राम के राज तिलक की खबर सारे नगर में फैल गई। अभी राम के विवाह की उत्सव की प्रसन्नता कम न हुई थी कि अब राज तिलक का महा उत्सव बड़े धन्य भागी है। अयोध्या की प्रजा जब से राम का जन्म हुआ, जीवन ही उत्सव हो गए। नित्य नए नए उत्सव हो रहे थे। राम अब राजा बनेंगे। अयोध्या की प्रजा आनंद मगन हो रही थी। सबसे ज्यादा प्रसन्न तो रानी कैकेयी थी। राम उन्हें अति प्रिय है। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं। राज तिलक की तैयारियां में अंतपुर में क्या क्या संस्कार होने हैं, यह सब उनकी ही देख रेख में हो रहा था। उनकी व्यवस्था देखकर राम के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है। अयोध्या जीवंत थी। स्थान स्थान पर उत्सव हो रहे थे और नगरवासी उनमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। अयोध्या के मित्र राज्यों में भी निमंत्रण पहुंच गए थे, जो वहां भी खुशियां मनाई जा रही थी।
राम के राजा बनने के समाचार से सभी प्रसन्न थे, परंतु इंद्र आदि देवता चिंतित हो उठे। राम राजा बन गए तो राक्षस का अंत कैसे होगा? फिर तो वे राजकाज में ही उलझे रहेंगे। वे सीमित लक्ष्य के लिए तो इस संसार में नहीं आए, उन्हें तो संसार को निर्भय करना है, और यह कार्य अवध के राजमहल में रहकर नहीं हो सकता। कोई उपाय तो करना ही होगा। अब कल सुबह ही तो राज्याभिषेक होना था। इंद्र आदि देवताओं ने सरस्वती से इस विषय में सहायता करने की विनय की और अपनी योजना बताई। रानी केकई की एक प्रिय दासी मंत्रा थी। मंत्रा वृद्धा थी और केकई की धाई माँ थी। केकई की माता का स्वर्गवास उनके बचपन में ही हो गया था और मंत्रा ने ही माँ बनकर उनका पालन पोषण किया था। उन दोनों में इतनी प्रीति हो गई थी कि जब केकई का विवाह हुआ तो मंथरा को अपने साथ ही अयोध्या ले आई थी। मंथरा ने केकई पर अपने मातृत्व का पूरा प्रभाव डाला था। देवताओं की प्रेरणा से देवी सरस्वती ने पहले मंथरा की ही बुद्धि फेर दी। उसका केकई के प्रति मोह चरम पर पहुंच गया। केकई का उत्साह देखकर मंथरा क्षण भर के लिए तो हिचकी, परंतु सरस्वती ने अपना प्रभाव बढ़ाकर उसे सम्मोहित कर लिया और इसी सम्मोहन की दशा में मंथरा रानी केकई के कक्ष में गई। देवीय प्रभाव के वशीभूत मंथरा ने उसके हित की बात कहनी शुरू कर दी। हे रानी, कुमार भरत यहाँ नहीं है। राजा ने स्नेहवश राम का राज तिलक करने की ठान ली है। इससे रानी कौशल्या का गर्व तो और भी बढ़ जाएगा और भरत उनका सेवक बन जाएगा। फिर राम के पुत्र राजा होंगे और भरत के पुत्र उनके सेवक होंगे। महारानी केकई की संतति क्या सेवकाई के लिए ही जन्म लेगी? यह व्यवस्था आज ना बदली तो फिर कभी ना बदलेगी। कुछ विचार करो। मेरी समझ में तेरी कोई बात नहीं आ रही है। जाने क्या चल रहा है तेरी बुद्धि में। मुझे बहुत से काम हैं, जो कहना है साफ साफ कहो। रानी, कुछ ऐसा कार्य करो कि राम के स्थान पर तुम्हारे प्रिय भरत का राज्याभिषेक हो जाए। रानी केकई भन्ना गई। उन्होंने क्रोध भरी नजरों से मंथरा को घूरा। कपटिन, ऐसी कुबुद्धि कहाँ से लाई है? ऐसा अनर्थकारी सोचा भी कैसे? केकई ने उसे धमकाया। पुनः ऐसा विचार भी जुआ पर लाई तो प्राण ही ले लूंगी। दाई माँ है, माँ बनने का प्रयास ना करो। देवता केकई की बात सुनकर निराश हो गए। काम बिगड़ रहा था, अतः सरस्वती जी से विनय की कि केकई की मति भी फेर दो, तब काम सफल होगा। जन कल्याण के लिए सरस्वती जी ने अपनी माया केकई पर भी चला दी। माया के प्रभाव से बाहर जाने को आतुर रानी केकई मंथरा की ओर मुड़ी। और यदि क्षण भर के लिए मैं तेरी बात मान भी लेती हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है? मंथरा के नेत्रों में कुटिलता की चमक उभरी। उसने तत्काल केकई को वह उपाय बताया जिससे प्रतः होने वाला राम का राज्याभिषेक रोका जा सकता था और भरत का राज्याभिषेक हो सकता था। मंथरा ने स्मरण दिलाया कि राजा पर उसके 2 वरदान धरोहर के रूप में सुरक्षित है। केकई इस समय भी वरदान मांगकर अपना कार्य सिद्ध कर सकती है। केकई को सरस्वती की माया के वशीभूत यह बात समझ में आ गई। यह तो एक ही वरदान से हो जाने वाला काम था। थोड़ा सा त्रिया चरित्र ही तो दिखाना होगा। सरस्वती की प्रभाव के वशीभूत होकर रानी केकई ने सोचा कि रघुवंशी अपने वचन के लिए प्राण भी दे सकते हैं। इस एक वरदान से भरत को राज्य सिंहासन मिल जाए तो क्या बुरा है। परंतु मंथरा ने दूसरे वरदान का भी कुटिल उपयोग सुझाया। राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, अन्यथा सत्ता के लिए संघर्ष हो जाएगा।
राम का प्रजा पर प्रभाव है। राम यहाँ रहे तो भारत के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। देवी सरस्वती ने मंथरा से यह कहलवाया और केकई से मनवाया। ऐसा किए बिना देवलोक और पृथ्वी लोक का कल्याण नहीं होता था। माया के वशीभूत रानी केकई ने अपना श्रृंगार उतार फेंका और दोनों वरदानों की प्राप्ति हेतु दिनहीन बनकर कोप भवन में जा लेटी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, भगवान राम की कथा का समापन करते हैं। इसकी आगे की कथा कल के वीडियो में अवश्य सुनिएगा। भगवान आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करें, यही हमारी प्रार्थना है। जय सिया राम।